चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी से इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं, पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं, इसके अलावा रूपक डे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर सरकार के एक फैसले के चलते। लेकिन रूपक जी, आप जरा बताइए कि बाजार में आपका कन्विक्शन अभी कहां पर है? किसी को अगर नई खरीद करनी हो तो आप कौन से शेयर ऐड करने की सलाह देंगे? देखिए, मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पहले मंडे तो एक पियर्सन लाइन पैटर्न फॉर्म किया था डेली चार्ट पे, दूसरा दिन आवरली चार्ट पे फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया, तीसरा दिन मतलब आज 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंटिमेंट तो अराउंड द मार्केट पॉजिटिव है। मुझे लगता है यहाँ से सेंटिमेंट 24,000 तक लेके जाएगा, 24,250 तक लेके जाएगा। तो मेरा 3 कॉल बाई साइड में रहेगा, हालांकि ये मिड कैप स्टॉक्स है। CUB पहला कॉल रहेगा, स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 265 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 244 पे। रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था। दूसरा कॉल रहेगा JK टायर, स्टॉक ने भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया रिसेंटली, मतलब आज का दिन इनफैक्ट 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। 437.50 के आसपास बाई करके चलना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 455 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 424 पे। तीसरा कॉल रहेगा DLF में। DLF स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, एक रिकवरी दे रहा है और रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 585 तक जा सकता है, टारगेट की यहाँ से रख सकते हो आप, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 552 पे। बढ़िया है। JK टायर, DLF और सिटी यूनियन बैंक, ये 3 शेयर हो गए रूपक जी की तरफ से, और सारे के सारे शेयर आप देखेंगे कि दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही होवर करते हुए आपको नजर आएंगे। एक राय मैं आपसे लेना चाहूंगा रूपक जी, IT शेयरों को लेकर, क्योंकि IT में देखिए स्ट्रेंथ आने के मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ओवरसोल्ड थे, काफी ज्यादा पिटे थे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आ गई। रुपये हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, और US फेड के इंटरेस्ट रेट में बढ़त की जो उम्मीदें हैं वो काफी कम है, मतलब उस बात की आशंका है नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि IT शेयरों को लेकर एक दिन की तेजी से बुलिश हो जाना चाहिए, या फिर प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए जहां पर अच्छे गेन्स मिल जाए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक दिन का तेजी में हमें उतना बुलिश नहीं होना चाहिए IT इंडेक्स में। हालांकि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था IT इंडेक्स में, और एक सपोर्ट के पास आके 28,000 के आसपास सपोर्ट था, जहां से एक बार एक रिकवरी, इनिशियल सपोर्ट लिया और जहां एक रिकवरी दिखाया। बट मुझे लगता है 31,300 31,500 का बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। वहां पे सेलर्स विल बी वेटिंग टू री एंटर द मार्केट। IT स्पेस में रीएंटर करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज कर सकते हो, और नहीं तो छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है IT इंडेक्स में पेन अभी भी बाकी है, नीचे 25,000 तक आ सकता है इंडेक्स। ठीक है, IT को लेकर ये भी हो गया। सबसे पहले लेकर आते हैं साई लाइफ। अचानक से ना इस शेयर में तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे डेज लो से ये 4% अचानक से चढ़ा है। डेज लो इसका 981% का था, 981 रुपीज का था, और वहां से अब ये 1020 के भी ऊपर निकलकर आ गया है। जरा इसके चार्ट्स को एक बार चेक कराते हैं रूपक जी से। रूपक जी, जरा इसको चेक कीजिए। साई लाइफ साइंसेस अपने 52 वीक हाईज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या कुछ मौके बनते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, मौके बन रहे हैं इसमें, क्योंकि 1-2 दिन का जो इनफैक्ट एक दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ था आवरली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी पिकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से 1080 1100 तक जा सकता है। जिनके पास है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 998। जिनके पास नहीं है वो भी ले सकते हो 998 का स्टॉप लॉस के साथ फॉर टारगेट ऑफ 1100। बिल्कुल। तो 1100 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, ये राय रूपक जी की तरफ से। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आगे चल के भी ऐसा ही होना चाहिए। एक और चीज आपको मैंने कही थी, करीबन